नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र, योर वेलनेस कोच। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसा आप जानते हैं, हमेशा हम वेलनेस की टॉक करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेट, वजन प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। ना हम बहुत ज़्यादा वजन की बातें करेंगे, ना बहुत घटाने के बारे में बातें करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे आप अपने वेट को मैनेज बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग पूछते रहते हैं आजकल ओबेसिटी को लेकर के कि वजन कैसे कम किया जाए। तो हम इस पर कुछ बात करते हैं। तो वजन लोग कम क्यों करना चाहते हैं या फिर वजन बढ़ाना क्यों चाहते हैं। जैसा कि जो हमारे हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ पैरामीटर्स में ये बताया जाता है जिनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, यानी शरीर का जो संतुलन होता है, उस संतुलित बॉडी का एक जो जेंट्स और लेडीज का कॉमन जो अलग अलग होता है, वैसे एवरेज जो होता है जिनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम होता है, वो अंडरवेट कहे जाते हैं। और अंडरवेट होने से अलग अलग समस्याएं आती हैं। हो सकता है आपको हाइपरथायराइड हो या फिर ऐसे और भी डिजीज होती हैं। तो इसीलिए वेट का जब जिनका बीएमआई 18.5 से कम होता है तो वो अंडरवेट होते हैं, उन्हें वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। और जिनका वेट 25 से ऊपर होता है बीएमआई, उन्हें बोला जाता है ओवरवेट कहा जाता है, ठीक है। और जिनका 30 से ऊपर होता है वो ओबेसिटी के शिकार होते हैं। तो वो बहुत ही हायर डेंजर जोन में होते हैं कि वजन जब बढ़ जाता है तो सभी जानते हैं कि वेट बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि वजन बढ़ते ही आपको मतलब घुटनों में दर्द होना, डायबिटिक होना, हार्ट पेशेंट होना, और ऐसी वेंस में या नसों में दिक्कतें, दर्द होने लगता है। और बहुत सारी आप हर एक बीमारी को लेकर के आप तैयार हो जाते हैं बीमारी ग्रहण करने के लिए। तो वेट का जो हेल्दी वेट होता है वो आराम से आपका 18.5 से लेके 25 के नीचे है, तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि वेट बढ़े ना बढ़े और कैसे उसे मेंटेन किया जाए। तो हम सब एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि अगर इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाए तो बस इतना समझ लीजिए कि जितनी आपकी हाइट होती है, जैसे मान लो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स, तो उससे आपको 100 निकाल देना है। या फिर अगर मान लो आपकी 180 हाइट है तो आपसे 100 निकाल दो, यानी 80, है ना। वो आपका अगर उतना वेट हमेशा मेंटेन रखेंगे तो आपका वजन हमेशा प्रबंधन बढ़िया वजन माना जाएगा, है ना। उसको मेंटेन रखना है। तो हम बात करते हैं वजन कैसे कम करें। तो सबसे पहले बात आती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है कैसा है ना। जो हम खाते खाते हैं वो क्या पचा पाते हैं बढ़िया से, नहीं, है ना। मेटाबॉलिक रेट बहुत मैटर करता है ना। और क्या खाते हैं वो मैटर करता है ना। बहुत लोग बोलते हैं हम थोड़ा सा खाते हैं लेकिन वजन बढ़ जाता है। तो आज हम उसी जो मिथ है लोगों का, जो डाउट है, उसको दूर करेंगे कि जो थोड़ा खाने से वजन बढ़ता है और एक इंसान बहुत ज़्यादा खाता है फिर वजन नहीं बढ़ता है। तो टोटल गेम इज़ कैलोरी। मैं रिपीट करूंगा, कैलोरी, जो ऊर्जा की जो इकाई होती है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कैलोरी में काउंट होता है। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि कैलोरी कैसे काउंट करते हैं, है ना, आप खाना देख के समझ जाओगे कि इसमें कितनी कैलोरी है। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा एक सिद्धांत होता है ना, एनर्जी इन एनर्जी आउट। जैसे जितना आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जितना खाना खाते हैं, क्या उतना आपको बर्न हो पाता है कि नहीं हो पाता है ना। एवरेज जो बताया जाता है कि करीब 2000 कैलोरी के आसपास एक फूड का इंटेक करते हैं लोग। लेकिन अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको मोटा मोटा करीब 1600 कैलोरी के 1600 कैलोरी से 1500 कैलोरी फूड आपको इंटेक रोज करना है। यानी कि एवरेज एक इंसान को 2000 कैलोरी रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर आप वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 500 कैलोरी कम रोज का कम खाना है ना। तो जो ये 500 कैलोरी जो डिफिसिट रोज की होती रहेंगी, तो वो उसकी पूर्ति के लिए बॉडी एक्स्ट्रा फैट को बर्न करना शुरू कर देती है ना। तो आपका ओवरवेट धीरे धीरे वजन कम होने लगता है आपका वजन। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको 2000 से 2500 कैलोरी तक फूड खाना है, खूब खाना है, जितना हो सके तीनों टाइम में दबा के खाइए, तो आपका वजन बढ़ने लगता है। तो ये कैलोरी क्या है, जी हाँ, तो कैलोरी की सिंपल सी बातें करते हैं, है ना। तो आपको प्रयास ये करना है, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 1500 कैलोरी फूड की डाइट आपका प्लान होना चाहिए। इसको नापने के लिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना कैलोरी की होती हैं। जैसे पानी है, आप पानी चाहे जितना पीजिए, पानी पी के पेट भर सकते हैं, तो ये 0 कैलोरी मान सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है 20 कैलोरी वाले फूड्स क्या होते हैं।
तो जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ये 20 कैलोरी वाली होती है। अर्थात अगर आप 100 ग्राम सब्जी खाएंगे, है ना, कच्ची सब्जी अगर आप 100 ग्राम खा जाते हैं तो उससे आपको 20 कैलोरी मिलने वाली है ना। तो कितनी भी आप सब्जी खा लीजिए, 1500 कैलोरी की सब्जी नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो कच्ची होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है ना, कद्दू है, लौकी है, ये जितनी भी सब्जियां हैं इनको आप कच्चा खाएं। अगर इनको कच्चा खाएंगे, 100 ग्राम सब कोई भी वेजिटेबल्स खाएंगे तो लमसम ये रिसर्च की गई है कि 20 कैलोरी के आसपास आपको मिलता है ना। तो इसको कितना भी खाइए, आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है, दबा के खाइए। इसके बाद आता है, इसे ऐसे समझें ये 20 रुपए की नोट है ना। जितनी भी सब्जियां, जो रा सब्जियां मैंने बताई हैं, ये सारी 20 रुपए की नोट है। अगला क्या है, 50 रुपए की नोट। इसको याद करें, 50 रुपए की नोट क्या है, यानी कि जितने भी फ्रूट्स आते हैं, हाँ, वेजिटेबल्स में खाली आलू को छोड़ना होगा, क्योंकि आलू जो है इस कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा जितनी सब्जी हैं सारी 20 कैलोरी वाली होती हैं, यानी 100 ग्राम खाएंगे तो 20 कैलोरी आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्रूट्स में बनाना और बनाना को आपको स्पेयर करना है, बनाना छोड़ देना है। उसके अलावा जितने भी आपके ये फ्रूट्स होते हैं, ये 50 कैलोरी वाले होते हैं। यानी कि अगर आप 100 ग्राम अगर फ्रूट्स खाएंगे, 100 ग्राम फलों का सेवन करेंगे तो आपको उससे 50 कैलोरी जो है आपको मिलने वाली है। तो फ्रूट्स भी ये सेफ जोन में है। अगर आप वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो खूब दबा के कच्ची सब्जियां खाइए और साथ में फ्रूट्स खाइए, जिसमें बनाना छोड़ के, आलू छोड़ के, बनाना छोड़ के आप इनको खूब अच्छे से खा सकते हैं। अपना पेट भरा रख सकते हैं। अब आपको भूखे रह के वजन कम करने की जरूरत नहीं है, आप खाते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं। तीसरा आता है कि 100 कैलोरीज। ये क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊं शॉर्ट में कि जैसे कि आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, जितने भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में से दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है ना। इनमें क्या होता है कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 कैलोरी लमसम आपको मिलती हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का रूल है, जैसे जितने भी अनाज आप खाते हैं, जैसे कि गेहूँ है ना, जो भी चने हैं, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, जितने अनाज हैं और जितनी दालें, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनमें 1 ग्राम खाने पे 4 कैलोरी आपको मिलता है ना। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो आपने और एक होता है जिसे जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, अर्थात अगर मैं बताऊँ आपने 1 कटोरी दाल खाया, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लो आपने 1 कटोरी दाल ली है ना, 35 ग्राम है ना। दाल बनाने में पानी का भी इस्तेमाल होता है, तो मान लो इसमें 25 ग्राम आपकी दाल थी, है ना। तो 25 ग्राम को अगर आप जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 100, ठीक है ना। तो 100 कैलोरी, यानी कि ऐसे ही जैसे रोटी है, यानी कि आपने दाल अगर आपने एक कटोरा लिया है ना, 100 ग्राम में राउंड, तो आपको 100 कैलोरी दे रहा है ना। सेम ऐसे ही जैसे बता रहा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जैसे रोटी, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं, चाहे चने की रोटी हो, कोई भी रोटी आप खाते हैं, तो एक रोटी का जब आप वेट लेते हैं तो अराउंड एक चपाती करीब 35 ग्राम के आसपास होती है, जिसमें पानी भी होता है 10 ग्राम। अगर उसे निकाल देते हैं तो 25 ग्राम। तो 25 ग्राम क्योंकि मैंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको 4 से गुना करिए, क्योंकि 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो 25 ग्राम है उसमें, तो इंटू 4 यानी 100, है ना। एक चपाती में आपको 100 कैलोरी मिलती है। 1 कटोरी दाल में 100 कैलोरी आपको मिल रही है। इसके अलावा तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप वेट लॉस के दौरान है तो इनको अवॉइड करना है ना। चपाती कम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत शौकीन हैं चावल के और रोटी के, बहुत शौकीन हैं, तो आपको कम करने की ज़रूरत है। जैसे चावल है ना, तो चावल का भी सेम फंडा है ना, कि अगर आप करीब 35 ग्राम चावल लेते हैं एक पका हुआ, लेकिन जब कच्चा जब डालते हैं तो करीब 25 ग्राम के आसपास होता है। इनको उसको भी अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 100 कैलोरी समथिंग ही आने वाला है ना। तो इस तरीके से अगर हम ज़्यादा चावल, ज़्यादा रोटी पे फोकस करते रहेंगे तो वेट नहीं कम होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो 500 रुपए की नोट होती है। अभी मैंने 100 रुपए की नोट के बारे में बताया, अब 500 रुपए की नोट या फिर क्या होती है, तो जितने जैसे गुलाब जामुन होता है, गुलाब जामुन में क्या होता है, मैदा होता है, उसमें
मैदा होता है और उसमें ऑयल मतलब उसमें मिक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ साथ आपको ऑयल में पकाई जाती है। तो इनको 500 रुपये के नोट यानी कि जब आप इनको एक रसगुल्ला खाते हैं तो आपको इतना हैवी कैलोरी मिल जाता है। मतलब अगर 100 ग्राम अगर आपने कोई अगर मिठाई आप 100 ग्राम खाते हैं तो करीब करीब 500 कैलोरी, जितना भी मिठाई का जो ग्रुप है, जितना भी स्वीट ग्रुप मिठाई रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इनको रखा गया है 500 रुपये के नोट मानिए। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम खाया तो ये 500 कैलोरी आपको दे के जाने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है ऑयल, सीधा जो डायरेक्ट जो ऑयल खाते हैं, जैसे ऑयल जो जितने भी अलग अलग फॉर्म में हम ऑयल ग्रहण कर रहे हैं, तो ऑयल का होता है 1 ग्राम अगर ऑयल खाते हैं तो 9 कैलोरी आपको मिलती हैं। मैं रिपीट लिख देता हूँ, 1 ग्राम ऑयल इक्वल टू 9 कैलोरी। यानी अगर आपने 100 ग्राम ऑयल का सेवन किया तो आपको 900 कैलोरी मिल रही हैं। सोच के देखिए, है ना। तो अब बात आती है, अगर आप वज़न अपना कम करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया 0 कैलोरी, पानी जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, जैसे मैंने बताया खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है। ये आपके 20 रुपए के नोट हैं, अर्थात है ना कि 100 ग्राम खाएंगे तो 20 कैलोरी मिलने वाला है। दूसरा मैंने बताया था फ्रूट्स ग्रुप के बारे में कि जितने भी फ्रूट्स हैं, हालांकि सब्जी में आलू को छोड़ देना है और फ्रूट्स में आपको बनाना को छोड़ देना है। तो ये जितने भी हैं, तो बनाना छोड़ के जितने भी फ्रूट्स हैं वो 100 ग्राम खाने पे आपको 50 कैलोरी मिलता है। और जितने अनाज हैं, मैं रिपीट चूँकि इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए और आसान हो जाए। तो जितने भी अनाज ग्रुप हैं, है ना, उनको 100 ग्राम खाने पे मतलब आपको वो 100 रुपये की नोट है ना, 100 कैलोरी मिलती है उसमें, है ना। प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, 1 ग्राम खाने पे आपको 4 कैलोरी मिलना ही मिलना है। और मैंने स्वीट को बताया था वो 500 रुपये की नोट है। और लास्ट में मैंने बताया था कि अगर आप 100 ग्राम स्वीट खाते हैं तो 500 कैलोरी आपको मिलती हैं। सोचिए, अगर आपने एक बड़ा गुलाब जामुन खाया तो 500 कैलोरी 100 ग्राम लमसम हो जाता है, तो 500 कैलोरी तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप कितना वेट हम लोग वजन स्वीट खाने से बढ़ रहा है। इसलिए हमें शुगर को, मैदा को, इनको अवॉइड करना है, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं। अब बात आती है ऑयल ग्रुप, है ना। जितना भी ऑयल है, जो डायरेक्ट फॉर्म में हम ऑयल ग्रहण करते हैं, घी ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है ये है एक ग्राम में 9 कैलोरी मिलती हैं, अर्थात 100 ग्राम अगर खाया जाएगा तो 900 कैलोरी। तो अगर अब हुआ ना, कितना आसान हो गया आपको वजन कंट्रोल करना, है ना। तो वजन ड्यूरिंग द वेट लॉस के दौरान आपको करीब 1500 कैलोरी खाना है। और जैसा मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियां कच्ची अवस्था में लीजिए, कच्चे फॉर्म में लीजिए, फ्रूट्स खाइए, है ना। बाकी इसके अलावा यानी 20 कैलोरी 50 कैलोरी सेफ है आपको, और इसके अलावा वेट लॉस के दौरान वो सेफ नहीं है। हमें अनाज को कम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आइए, कच्ची हरी सब्जियां खाइए, सलाद खूब खाइए। खाना खाने के पहले आप पहले 2 प्लेट बनाएं, 1 प्लेट सलाद की, देन आप दूसरी प्लेट खाने की होनी चाहिए। तो पहले आप अपना सलाद को निपटाइए। करीब 300 ग्राम आपको सलाद खाने की ज़रूरत है लंच में, है ना, लंच के टाइम में। और इसमें ध्यान देना है कि वेट लॉस के दौरान खाना आपको डिफरेंट इंटरवल्स में लेते रहना है। और जब भी आपको हंगरनेस फील होती है, तो आप क्रेविंग होती है, तो आप प्रोटीन शेक्स का सेवन करें, है ना। आप वेगन प्रोटीन को आप पानी के माध्यम से किसी अदर फॉर्म में लेकर के जब भी आपको हंगरनेस आए, इसका मतलब प्रोटीन शेक बना के ले लीजिए। तो क्या होगा, जब आप प्रोटीन शेक बना के ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगर भी बहुत नहीं होती है और कैलोरी भी ना के बराबर होती है। और आप 4 घंटे तक आराम से, 3.5-4 घंटे आपकी भूख दबी हुई रहती है। तो प्रोटीन शेक्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करते हैं वेट लॉस के दौरान। आप प्रोटीन शेक जरूर लेना, इससे बहुत हेल्प मिल जाती है आपको, और प्रोटीन की डिफिशियंसी भी नहीं हो पाती है। अक्सर लोग वेट लॉस तो करते हैं लेकिन वो खाना ही बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, उनको झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और बिल्कुल बूढ़े दिखने लगते हैं, और उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो मेक श्योर दैट वेट लॉस के दौरान आपका प्रोटीन इंटेक, आपको साथ में प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा आपको गर्म पानी के साथ जरूर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विटामिन मिनरल्स तो आपको बहुत मिल जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, और ओमेगा 3 भी सप्लीमेंट साथ में ऐड जरूर करें आप। अब बात करते हैं
खाना खाना क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो सूर्य की गर्मी के साथ साथ बढ़ता घटता रहता है। तो दोपहर में आप कितना भी खाना लंच लंच को खा लेंगे वो पच जाएगा, आपको अच्छा इंटरवल मिल जाता है पचाने के लिए। लेकिन शाम का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डिनर ज़रूर कर लें और फिर कम से कम 12 घंटे का गैप करें। उन 12 घंटे अगर आप शाम को 8 बजे लेते हैं तो अगला जो आपका मील जो भी खाना होगा वो सुबह के 8 बजे के बाद होगा। तो जब अगर 12 घंटे का एक विंडो मेंटेन कर देते हैं आप, तो आपका इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। तो और पानी पी सकते हैं, पानी जितना पीना है खूब पीजिए। और जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, जितनी भी साल्टी चीज़ें हैं, जितने भी पैकेज फूड हैं, जितने भी जंक्स फूड हैं, ये मान के चले कि प्रकृति ने हमें जो चीज़ जिस अवस्था में दी है हमें उसी अवस्था में उसे ग्रहण करने का प्रयास करना है। यानी जो लोकल चीज़ें होती हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ पले बढ़े हैं, अगर आप जो बचपन से खाते रहे हैं वो खाना खाएंगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कीवी खाओ, ड्रैगन फ्रूट खाओ, कहीं कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। जो मौसमी चीज़ें होती हैं, जो मौसम के साथ साथ होती हैं, जैसे अगर इस टाइम पे अगर आप सीजन चल रहा है, जो चीज़ लोकल फ्रूट्स हैं उनको आप खाते रहिए, लोकल सब्जियां खाते रहिए, आपको बहुत पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीजनल रीजनल जो आपके रीजन में जहाँ आप रहते हैं वहाँ के 50-60 किलोमीटर के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं नेचुरली, है ना, नेचर ने जिस रूप में दिया है उस रूप में खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। लेकिन जितना मॉडरेट करते जाएंगे, जितना रिफाइन करते जाएंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपका वजन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो प्रकृति ने जो जिस रूप में दिया है, आप सीड्स का सेवन कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, सेफ होती हैं जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, है ना, आपका फाइबर, जब आप, हाँ, फाइबर, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं तो फाइबर भी ऐड करें। फाइबर जो होता है वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आज वेट लॉस की दी है, मैं आगे भी इन पे टॉपिक कवर करूँगा और डाइट प्लान भी बताऊँगा कि कैसे। और जब भी आप प्लान करें तो अपने डाइट को गूगल पे जाके अच्छे से सर्च करें कि लो कैलोरी फूड्स का ही सेवन करें, है ना। तो इस प्रकार से ये मेरी जो वीडियो होगा ये कैलोरी काउंट करने में बहुत हेल्प करेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।